one of the reasons I started traveling solo was this particular reason कि वो experience नहीं मिल रहा था. तो मेरे लिए भी ये risk था, but since I had seen the videos and the content that you had, it was pretty stimulating to be part of a journey like that. अभी तक जो मैंने ट्रैवल किया that was according to an itinerary, और इसीलिए मैं अनट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना ही नहीं है एक्चुअल में कहाँ जा रहा हूँ. कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, बट ऐसा था कि देखते हैं क्या होता है. टोटल स्ट्रेंजर, किसी को जानते नहीं, बस वीडियोस देख के चल पड़े. We are different people with different aura, but at the same time it's more like कि हमारे minds भी मिल रहे हैं, हमारे दिल भी मिल रहे हैं, like सब कुछ है. If you come with the right mindset, if you come with an open mindset to be open to stories, to people, to the place, I think you will leave far richer than what you just. I think YouTube doesn't do justice to the actual experience. That's my take of it. Knowing the location, or at least knowing where you're going to travel, I intentionally stayed away from those videos. I didn't watch anything so that I wanted to be surprised. So when we first entered Himal, the building is quite nondescript though. Get out of the car and you start noticing the small things around you. Beauty is then in the detail. Then obviously the experience starts coming to life. आपकी बुकिंग है? हिमाल में आया था तो पहली चीज़ जो भुवन जी का जो एटीट्यूड था when he spoke. So ये जो ड्रिंक है ये ओरांज कहते हैं इसे. ये नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल है. तो और मेरा पूरा होटल नेपाल के ऊपर है. तो जस्ट अ बिगिनिंग टू योर जर्नी. जब दिल से खुल के बोल रहे थे ना, तो वो बहुत अच्छी लगी. He has a very nice personality कि you get that connection, that warm feeling of home away from home. आप सोच नहीं सकते कि मेरे स्कूल में पढ़ा हुआ, मेरे एरिया में रहता हुआ बंदा एक ऐसी जगह जहाँ कभी मैंने नाम भी नहीं सुना, बीर बिलिंग मैंने बहुत रिसेंटली सुना है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा पर्सन मिल जाएगा जहाँ पे मैं अनट्रैवल कर रहा हूँ. तो ये हमारा डिटॉक्स वाटर है और अब पहले हमारा ग्लास का था, अब हमने कल ही मटका लेके आए हैं आपके लिए ताकि हम ठंडा ठंडा पानी मिले. ठीक है. और दिस इज इन्फ्यूज्ड विद मिंट जो हम खुद यहाँ पे ग्रो करते हैं. एंड जैसे जैसे अंदर जाते गए, लाइक इट वाज मोर लाइक अ सरप्राइज पैकेट. निकल रहा है. हम लोग ग्राउंड फ्लोर आए, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि क्यों इट्स मोर लाइक अ थीम. उनका थीम क्या है, कैसा है. लाइक ये आपके पीछे जो ये स्कूटर है मेरे दादाजी का, तो ये फेंकने नहीं दिया मैंने कभी. तो मेरे को था कि कुछ करूँगा मैं, पता नहीं था क्या करूँगा. मेरे को नहीं आइडिया नहीं था कि इसका मैं टेबल बना दूँगा. वहाँ पे मितलॉयडगंज है, वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको, वो इंद्रहार और ये सामने आप वहाँ से आए हो कांगड़ा से. दैट्स दिल्ली कांगड़ा प्लेन्स. एंड ऑन अ वेरी क्लियर डे यू कैन सी माउंट पराशर फ्रॉम पराशर लेक. बट आई हैव सीन इट लास्ट 7 years. आई हैव सीन इट ट्वाइस. It started 3 years back. That was the time so Untravel had started, but I started earlier with somebody else and then things didn't work out. एक दिन ऐसे decide किया, I had no team member at all. I just hired a wedding cinematographer and asked him, वो दिल्ली में रहता भी नहीं था, उसकी मैंने टिकट कराई. मैंने कहा यार तुम भी बीर पहुंचो, मैं भी बीर पहुंचता हूँ, we'll shoot something. I had no idea. तो फ्रॉम देयर टू हियर इट हैज बीन क्वाइट अ जर्नी. ये जो एक एक्सपीरियंस इसलिए स्पेशल है क्योंकि राइट इन द मिडल ऑफ धौलाधर्स आज वी वुड बी एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी थ्रू नेपाल. तो अगर आज आप मेरे साथ बीर और धौलाधर के बीचों बीच नेपाल का ये सफर करने के लिए तैयार है तो चलते हैं.
के फीचर्स पे बात करें तो हर रूम में आपका टी कॉफ़ी सेक्शन है, इसमें लोकल टी भी है, वो ट्राई करिएगा. एंड एवरी रूम हैज़ अ ब्लूटूथ स्पीकर दैट यू कैन यूज़. एंड यहाँ पे वी हैव अ टॉर्च इफ़ यू गोइंग आउट इन द डार्क, तो मुश्किल ही अभिषेक आपको साथ लेके जाएगा आगे मशाल लेके. अगर आप नहीं फिर भी अकेले गए तो टॉर्च है. Dear Sapna, your untraveled journey begins at the Himal. This is something that I always cherish and keep here. This is so personalized. Thank you so much, guys. जो बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, I could feel that here. You may not be totally impressed when you see it from outside, but just step in 5 steps and you will know the magic this place has. हिमाचल में हिमाचली खाना मिलना बहुत टफ है, क्योंकि जनरली आप किसी ढाबे पे जाते हैं या तो आपको कड़ी मिलती है या राजमा चावल मिलते हैं. I am always looking forward to trying the local cuisine. तो आपकी जो धाम हमने ये सेट करी है, और धाम को खाने का तरीका यही होता है जैसे आप बैठे हो ज़मीन पे और हाथों से, ठीक है. तभी आपके सामने हमने कोई कटलरी नहीं रखी, तो आप प्लीज़ हाथों से खाना. पहले अगर आप देखेंगे तो ये पत्ते हैं जो जंगल से तोड़ के लाते हैं और इसका हम एक पत्तल बनाते हैं, और उसके नीचे जो है वो कांसे की थाली है. तो हमने थोड़ा दोनों का आपको मिक्सचर दे दिया, वैसे सिर्फ पत्ते पे खिलाते हैं, ठीक है. तो अभी शुरू करते हैं आपका धाम. बट वो इतने प्यार से बनाया था, यानी जैसे सर्व भी कर रहे हैं, नीचे बैठ के खा रहे हैं. चावल नहीं, थोड़ा धीरे खाने, थोड़ा बचा लेने, क्योंकि इसमें कोई नेक्स्ट वाली भी अलग टेस्ट है, वो तो देखना ही है. अगर मैंने उसके बिना खा लिया तो ज़्यादती हो जाएगी डिश के साथ. ये जो धाम जो ऑर्गेनाइज किया था, इट रियली टच्ड मी. मतलब मैं हिमाचल बहुत आया हूँ, मैंने हिमाचली खाना इतने शिद्दत से नहीं खाया. So for me, there was nothing on that plate which I didn't like. It was all a good experience. एक चीज़ वो सो टेस्टी. मुझे ऐसा लगता है हर जगह का खाना इसलिए भी अलग होता है क्योंकि वहाँ का पानी अच्छा है और वहाँ के लोग. टेरेस एंड बालकनी, ये 2 जगह है जहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, और सबके बारे में पता चल रहा है आपको, स्टोरीज बता रहे हैं. मीन्स यहाँ पे मुझे लोगों के बारे में ज़्यादा पता चला. बात करते करते तो एक कनेक्शन बन जाता है, तो वही मेरा बाकी सबके साथ कनेक्शन बना. ये गणपति का फेस्टिवल का देख के दैट वाज द लास्ट ट्रेन दैट वी हैड टू रिटर्न. तो बहुत भीड़ भी थी, तो लोकल ट्रेन में मैं चढ़ी तो मेरा एक जूता नीचे रह गया, और मैं वहाँ पे ट्रेन में बैठी हूँ, मेरा जूता ले रही हूँ, इतने लोग चढ़ रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. मैं ले रही हूँ, मेरा जूता लेके पहन रही हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा है. See, I think if you have the right company, the experience builds on its own. अभिषेक ने एक चीज़ बोली थी, कम विद ओपन माइंड. आई थिंक ऑल ऑफ अस केम विद ओपन माइंड. तो फिर और कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि टू थिंक अबाउट कि हमें क्या करना है. अभिषेक ने बोला चलो इस तरफ चलते हैं, आगे चलने लगो, तो चलने लगे. फिर बोला अभी राइट हो जाओ. अच्छा राइट हो गए. सो व्यूज़ ऑफ नॉर्दर्न कैफ़े वर ग्रेट. आई थिंक वो जो शाम का जो नज़ारा था हमारा, It's very dreamy right from the way weather changes here.
everywhere you look is a painting. If the group is right, we find our chemistry to pass time, and time sometimes just we didn't realize how quickly time passed. जब चलने लगे हम सब लोग मिलके एक्चुअली इट वाज सो फ्रेश बिकॉज बारिश भी हो चुकी थी, मिट्टी की खुशबू आ रही थी, पूरा ग्रास लैंड्स ग्रीन था एंड यू आर सीइंग पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग डूइंग द वर्क आल्सो, राइट? I think it was a beautiful morning. There was light rain in the night, so there was a chill in the air. Middle of the mountains, you see a monastery, and you're like, this is peace. You just want to sit there and you want to feel the place, you want to feel the peace and just be there. I mean, you don't have to continuously feel or think about something, just be there. So one of the prettier monasteries that I have seen. I enjoyed that walk. It was like a family reunion या कोई पहुंचता है ना शादी के पिक्चर्स आफ्टर द वेडिंग एंड ऑल दैट, सब लोग आके देखते कि एल्बम आ गया, अभी वीडियो आ गया, चलो साथ में बैठ के देखते. It was basically like that. And it was so beautifully shot. Every aspect of their lives, their story as part of Himal, it was so beautiful. So I was quite touched. It was like a family moment, saying that okay, somebody went and started something, and you know, this is the outcome of it.
people got emotional also, but that's a good thing यार. जब आप इतनी अपनी क्राफ्ट में इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से काम करते हो वो तो होना ही होता है. बट अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक ऐसे और प्रीमियर्स होने चाहिए. I think no one wanted to think where we are going because we trusted Abhishek very clearly कि हम कहाँ जाने वाले. ऐसा और क्या हो सकता है? And then the journey was fairly long. Like कहाँ जा रहे हैं? We are out. We've come down to Baijnath and अच्छा हम लोग पालमपुर पहुंच गए. फिर तब आई अंडरस्टूड कि एंड्रेटा का पॉटरी है. मैंने कहा अच्छा हम लोग पॉटरी करने वाले हैं आज. Clay is like your old grandmother. You have to keeping a check on it. Zinda hai. ठीक है. थोड़ा से हिला के सो रहे हो कि सो चुके हो. So you see what you do is you hold it together and then you have to knead it. So idea ये है कि ये अपने में ही रोल करेगा अंदर इसमें. ठीक है. So basically it becomes tighter and tighter within itself. And when it is becoming tighter, the only way it can become tighter is when अंदर से हवा escape करे. ठीक है? So you knead it. So you hold it and you knead it together. तो छोड़ो मजा आ रहा है. Feel of the clay within the finger. अच्छा but ये तो this was for the camera. असली में कैसा लग रहा है? असली में तो ऐसा लगे किसी की मालिश करो, चम्पी करो. तो pottery usually when you see it you say like यार ये तो बहुत easy होगा, क्या ही है, ऐसे हाथ रख के and then you give shape and it looks quite easy, but trust me it's not. तो वो आज मैंने सीखा कि एक हल्की सी प्रेशर कम डालने से चीज़ कहाँ से क्या बन जाती है और ज़्यादा प्रेशर डालने से क्या बन जाती है. आधा तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ दिया, यानी कुछ एक चीज़ भी नहीं बन पा रही, बस टूटे जा रही है. बट सो ओके यू आर लर्निंग द प्रोसेस. ठीक है, बट यार इतनी बुरी हालत थी कि कुछ भी नहीं बन रहा था, टूटे ही जा रहा था. But when you get to play with mud, it's like you can do whatever you want, right? इधर ऐसा थोड़ी ना था कि यही बनाना है वही बनाना है. मेरे को कुछ भी डेलीगेट करना ना मेरे लिए बहुत टफ होता है. आई एम लाइक दैट सुपर कल्सी गाय, यू नो, तोड़ देगा कुछ. फॉर द फर्स्ट टाइम यू न्यू दैट कि अगर वो टूट गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक वो फियर जब चला गया ना मेरा, दैट आई कैन ये करूँगा तो कुछ ख़राब नहीं होगा, तो दैट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग टू हैव. जब से जैसे अंदर जा रहे थे, इट वॉज मोर लाइक यू नो एलिस इन वंडरलैंड सीन फॉर मी. आई विल ट्रूली टेल बिकॉज दे वर कर्व्स, there was greenery, one like backdrop, you can see a full backdrop which is full green. The moment you enter you fall in love with that. And फिर अंदर जाने के बाद तो खाना था तो और ही कुछ हो गई. वही समझ नहीं आ रहा था कि what's in store. एक तो it is just raining and we went in the rain, but छाता लेके
It was like a textbook Himachali village, small, quaint. लाइफ से एक्सपेक्टेशंस और जब ट्रैवल कर रहे होती रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं रखते आपको नहीं पता कि आप व्हेन विल यू, बोलते हैं ना, व्हेन यू विल डिग गोल्ड और यू विल फाइंड दैट डायमंड. इट्स लाइक व्हेन यू टेक जर्नी और आप एक एंड में देखते हो तो इट वाज टोटली, आई वुड से, रिलैक्सिंग. एट द सेम टाइम इट वाज वाओ. You know, वो छोटी सी पिकनिक, सैंडविच एंड कटिंग चाय, और क्या चाय थी, क्या सैंडविच थी. In that cold weather, getting something hot, was amazing. So thank you to Bhuvan and his team. वहाँ पर बैठ के चाय पीना और सैंडविच खाना, ये मैं ख्यालों में भी नहीं सोच सकता था. खैर, और मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ, अगर मेरी थोड़ा सा निशान लग जाता तो मैं उसको पूरा दिन देखता रहता हूँ. मैं गीली जगह पे कैसे बैठूँगा यार, और मैं बैठा हूँ और मैं ऐसे पैर रख के ऐसे बैठा हूँ आराम से, और मैंने सब चीज़ें छोड़ दी. अल्टीमेटली ये कि हाँ, कुछ नया किया आज. When I first entered, when I looked at the house and we met Anup. Anup was a very colorful character. Basically, Jasmine and I run this space, which is under some renovation, as you can see, but then that's also a story. So literally everything about this place is a story. We'll tell you more. I think just climb up and then we'll start in like 10 minutes. और हमारे बीच में आज we have Untravel. What's your entire thing? Can I call it a travel Content. नहीं, no wait. Last time he trained me in this. Let's see. मैं देखता हूँ आपको कितना याद है. It's a digital travel channel, okay? Don't even think vlogs. No. Don't even think the B word. It's the dirty word. अनूप से जब पहली बार मिलो और जिस तरह अनूप है और उनका सरकाज़म और उनकी कॉमिक टाइमिंग उस सरकाज़म में एंड द वे ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट एक चीज़ लोग भूल गए कि ही डजंट लाइक स्मार्ट पीपल. और यहाँ पे ना एक कंडीशन है, कोई स्मार्ट नहीं बनेगा. क्योंकि ना स्मार्ट लोगों से हमें बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये गांव ना बहुत इनोसेंट लोगों का है. When we do visual art, we are allowed to make bad art. We are allowed to sing badly. Good singers are not allowed, except Jasmine probably. तो नहीं कोई भी गा सकता है, मतलब अच्छा बुरा नहीं देखते हैं यहाँ पे. काफ़ी नॉन जजमेंटल स्पेस है, तो दिल खोल के गाओ और हाँ, और बुरा गाओ तो वही उसको सबसे ज़्यादा थम्स अप मिलेंगे. When you experience it, you actually get the meaning, the emotions, the passion that they have behind कहानी की दुकान. मैं तो इमोशनल भी हो गई थी यार, अभी भी हो रही हूँ एक्चुअली. सॉरी. कोई बात नहीं. मैं जब 6 साल का था तो माँ कान खींच के मुझे बाबा के पास ले जाया करती थी. सर पकड़ के झुका देती थी मेरा. बोलती थी कि सर नहीं झुकाएगा तो कहीं नहीं जाएगा. पर हम भी कहाँ ढीठ थे एकदम. नाक जमीन पे नहीं लगानी थी. किसी और से कुछ नहीं सीखना चाहते थे, खुद अपने रास्ता बनाना चाहते थे. लोग हमें नास्तिक बोलते थे, पर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. I would say I was really touched. I think that was
one part of the trip which I will specially remember. मगर उसके बाद जब उन्होंने अपनी कहानी अपना गाना शुरू किया जिसके अंदर पूरी स्टोरी थी, और ओवरऑल मैं हिप्नोटाइज टाइप हो गया, मतलब कि मुझे एक्चुअल में पता नहीं कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ और लोग भी बैठे हैं, मतलब मैं उसके अंदर ही चला गया। सबसे पहले ही उसने बाइक चलाना सीखी। लोगों ने बहुत बातें करी कि कैसी लड़की है बाइक चलाती है, आजकल कोई बाइक नहीं चलाता। बाइक चलाई उसने, बहुत छोटे में ही बाइक चलाना सीख ली। बाइक चलाती उसको ऐसा लगता कि मैं एक परिंदा हूँ। And I must say that girl's story was really powerful. You know that storytelling बच्चों को कितना imbibe किया है, and moreover they have given that creative angle. तो इसमें क्या होगा कि हम कहानी शुरू करेंगे और उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि कुछ आप प्रॉब्लम ढूंढेंगे ना कि ये हो रहा है, काला है और सभी उस पर हंसते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम है बादल ये के भी लिए। काला है तो हंसते हैं, तो बादल क्या करेगा? सो इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पास। अपना सेंटेंस पूरा करके मत पास करना, वरना सामने वाले को कुछ नहीं पता क्या करना है। एंड द पर्सन आई पास्ड इट टू, वो रैप करने लगा था ही तभी। आपका शब्द क्या है? मिट्टी जिंदगी है, और उसके आपको सेंस बनाना है इसका। ये दूसरी बार है कहानी की दुकान में। पिछली बार पता नहीं था क्या करना है, इस बार सोच के आया था चोरी करूंगा। सारी की सारी स्टोरीज एक बोरी में भर के चोरी करके ले जाऊंगा। अब इन्होंने बिठा दिया ये ऊपर वाले छप्पड़ पे और बोरी रह गई नीचे। अब जहां जहां ही रहा था वहां हटा वो अंडरवेयर। जब बोरी में हाथ डाला तो निकला एक फटा हुआ और मैंने उस फटे हुए अंडरवेयर को देखा और सोचा, अरे अनूप अंकल। मिट्टी में जिंदगी है। अनूप अंकल का फटा हुआ अंडरवेयर गिर के मिट्टी पे गिर गया, उसमें जिंदगी आ गई। ऐसी जिंदगी आ गई कि कहानियों पे कहानियां बनने लग गई। You know, you are evolving in that experience. You don't know when you're soaked in. You don't know you had that in you, and you know it came out. Really, I felt that I was a kid again. कि you don't have to go by rules. धुंधली लाइट, धुंधली लाइट में वो ढूंढने गए अपना चड्डी। हर दरवाजे पर खटखटाया और पूछा, भाई मेरा चड्डी है आपके पास? वो बोले नहीं। तो दूसरे घर में गया, दूसरे घर में खटखटाया तो अनूप अंकल ने दरवाजा खोला और गधे ने देखा कि चड्डी तो अनूप अंकल पहन रखी है। गधे ने बोला कि it took me back to my childhood days when you had to shed all inhibitions, put aside who you are and actually be part of that story and become a kid again. और उस बकरी की स्टोरी को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा, और मुझे नहीं लगा था कि मेरी बेवकूफ़ी पे लोग हंसेंगे, बट ये लगा कि हाँ उनको कुछ समझ में आया, मैंने कुछ बनाया है। और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली क्रिएटेड अ स्टोरी। This untravel experience was actually a life-changing experience, because now onwards I will try at every occasion that I should go without any thinking. You could have come to Beer and just done paragliding and gone back, but this was not. This was a completely different travel experience, and hence it is untravel. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे feelings, a lot of moments which moved you. I mean, which moved me more than
I would have imagined, or something which I didn't know about myself. I'll miss people. I'll miss the place. I'll miss the stories that we're telling. I'll miss the food. I'll miss the warmth of the people. वही मैं अभिषेक को थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं. हम सब अगर मगर और काश की कश्ती में हैं, किस कश्मकश में किलस रहे हैं, जिंदगी की बेड़ियों में जूझ रहे हैं. इन बेड़ियों को तोड़ दो, कदम बढ़ा ए मुसाफिर, क्यों तन्हाई में कैद है. मंजिल ना ढूंढ मेरे राही, ठहराव की शिद्दत में सुकून लो. अपने किस्से अपनी कहानियां रच लो. ए मुसाफिर जिंदगी को अनट्रैवल कर लो. जिंदगी को अनट्रैवल कर लो ए मुसाफिर. थैंक यू.